है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे FME के बारे में, जिसका मतलब होता है फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन। फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक प्रैक्टिस है। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होता है न्यूक्लियर प्लांट में। दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हैं उसके अंदर FME मॉनिटर या FME सुपरवाइजर या FME कोऑर्डिनेटर होते हैं जो FME को कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल FME के बारे में सब कुछ जानेंगे कि FME क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम हैंडल करते हैं, सब कुछ। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी न्यूक्लियर प्लांट में है या आप अपना करियर किसी न्यूक्लियर प्लांट में बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये क्लास सबसे बेस्ट है। FME को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक रिएक्टर होता है, एक टरबाइन जनरेटर बिल्डिंग होता है, एक वाटर सप्लायर या वाटर पंप एरिया होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियर प्लांट में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस का काम होता है, जो कि मेंटेनेंस सपोर्ट टीम उसको हैंडल करती है। तो जो FME है वो भी एक मेंटेनेंस का ही पार्ट है। जब भी हम रिफ्यूलिंग करते हैं या टरबाइन जो जनरेटर है उसको हम ओपन करते हैं या किसी भी सिस्टम को हम ओपन करते हैं तो वहां पर FME का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि फॉरेन मटेरियल क्या है। FME को समझने से पहले हमें समझना है कि फॉरेन मटेरियल हम किसे कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट की टर्म में। एनी मटेरियल that is not a part of system or component as design। अब किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं, ठीक है। हर मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं। सिस्टम क्या है? एक पार्टिकुलर मशीन जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हो, वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम का छोटा सा यूनिट जो एक पार्टिकुलर काम करता हो वो मशीन का कंपोनेंट्स है या एक छोटा सा हिस्सा है या कोई इक्विपमेंट है, ठीक है। तो फॉरेन मटेरियल वो हर चीज को कहते हैं जो सिस्टम का या किसी कंपोनेंट का पार्ट ही नहीं है, जैसा कि उसको डिजाइन किया गया है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जांपल में क्या है, ठीक है। तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे कि डर्ट। डर्ट क्या है? ये वो पार्टिकल्स है जो स्प्रेड होता है एयर के थ्रू कहीं भी, जैसे कि एयर हर जगह मौजूद है तो एयर के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो डर्ट क्या है? एक फॉरेन मटेरियल है। अगर ये किसी रिएक्टर के अंदर चला जाता है तो बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन में बदलाव हो सकता है या किसी मशीन के इंटीग्रिटी को या किसी मशीन के इंटीग्रिटी को वो ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है। डेब्रिस, ये निकला हुआ वो मटेरियल है जो यूज नहीं होता है। मशीन का वो पार्ट, कचड़ा, कूड़ा जो होता है वो डेब्रिस है, जो बेसिकली प्लांट के अंदर होता है। ये भी एक फॉरेन मटेरियल है, इसको हम फॉरेन मटेरियल कहते हैं। ब्रोकन या और मिसिंग पार्ट्स, कोई टूटा हुआ या कोई भूला हुआ कोई भी पार्ट्स किसी मशीन का हो या किसी भी चीज का हो। ऑयल एंड टूल्स। टूल्स क्या है? ये भी एक फॉरेन मटेरियल है। जब आप किसी भी सिस्टम को, मशीन को मेंटेन कर रहे हो तो उस दौरान किए गए मशीन के बाहर जो भी पार्ट्स हैं वो फॉरेन मटेरियल है। जैसे कि टूल्स, आप कभी भी स्पैनर, हैमर या रिंच वगैरह आप लेके काम कर रहे हो तो वो किसी भी टरबाइन, जनरेटर, इसके लिए वो क्या है? फॉरेन मटेरियल है, क्योंकि वो इसका पार्ट है ही नहीं, हम तो बस मेंटेनेंस के लिए उसको यूज कर रहे हैं। रैक्स, ठीक है, या कोई भी केमिकल्स, ठीक है। लैपिंग कंपाउंड्स, जैसे कि ग्रीस हम यूज करते हैं किसी भी मशीन को मेंटेन करने के लिए। टाई वायर बेसिकली हम टैगिंग के लिए यूज करते हैं। जब हम स्काफोल्डिंग को यूज करते हैं किसी भी बिल्डिंग या
किसी भी मशीन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो ज़रूरत होता है, मेंटेनेंस का पार्ट है, तो वहाँ पर टैग्स वगैरह होते हैं। तो कई बार होता है ना, डिसमेंटलिंग के दौरान आपके टैग्स के जो टाई वायर्स हैं कहीं छूट जाते हैं, तो वो भी एक फॉरेन मटेरियल है, वो भी सिस्टम के अंदर गिर सकता है, जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक और है पेंट चिप, ये भी क्या है, फॉरेन मटेरियल है। और क्या है, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ईटीसी, ये भी क्या है, फॉरेन मटेरियल है। आप मेंटेनेंस के दौरान इसको भी ध्यान रखना है कि कहीं मेरा पीपीई इस मशीन के अंदर ना गिर जाए या छूट जाए या कुछ भी हो जाए। और आपके मन में सवाल हो सकता है कि इतने सारे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं एग्जाम्पल में, यही फॉरेन मटेरियल क्यों नहीं है? जैसे क्योंकि फ्रूट्स, लंच बॉक्स, इसको फॉरेन मटेरियल क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए हमने उसको बोला कि फॉरेन मटेरियल तो वो है ही जो मैं बता रहा हूं, कोई फ्रूट्स, लंच बॉक्स या बेल्ट, कुछ भी। ये जो जितने मटेरियल्स हैं ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दैट मीन्स आसपास होते हैं मशीन के। डर्ट, डैब्रीज, ब्रोकन और मिसिंग पार्ट्स, ऑयल, टूल्स, केमिकल, ये सब यूज होते हैं मेंटेनेंस के दौरान, इसलिए इसको फॉरेन मटेरियल कहा गया है एग्जाम्पल में, और हाईलाइट किया गया है। ठीक है, फॉरेन मटेरियल क्या होता है ये आप समझ गए। ठीक है, फॉरेन मटेरियल क्या होता है। अब हम बताएंगे FME, फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन, ये क्या है? क्योंकि आपने फॉरेन मटेरियल पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, जिसमें हम फॉरेन मटेरियल को सिस्टम के अंदर जाने से, दाखिल होने से हम बचाते हैं। उस प्रोसेस को हम फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन कहते हैं। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है, इसके अंदर बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है जिसको हमें डिस्कस करना है, अगर आप फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन में इंटरेस्ट रखते हो तो। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको प्रोसेस बताया है कि FME क्या है, तो ये यही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया। अभी क्या है, एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज कोई जनरेटर आपका मेंटेन हो रहा है, जैसे कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, क्योंकि हमें बड़ी मात्रा में स्टीम को उस पर प्रेशराइज करना होता है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट होता है और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। अभी क्या है, ये सारे सिस्टम्स को रेगुलर मेंटेन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है न्यूक्लियर प्लांट में, मैंने काफ़ी अरसे से काम कर रहा है अभी, और रिसेंटली मैंने ज्वाइन भी किया था, ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए मुझे वहाँ पे। ठीक है, पहले मैं IT में था तो वहाँ भी मैंने काम करा है। तो न्यूक्लियर प्लांट में क्या होता है कि रेगुलर मेंटेनेंस चलता रहता है, कभी कभी जनरेटर को भी मेंटेन किया जाता है, तो इस दौरान कोई भी फॉरेन मटेरियल जनरेटर के अंदर नहीं गिरना चाहिए। जैसे कि कोई स्पैनर, यहां तक कि अगर पेपर भी चला जाता है उससे भी कई सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी एरिया को अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वहां कोई भी बाहर का मटेरियल अंदर नहीं जाना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान रखा जाता है मेंटेनेंस के दौरान। कई बार लोगों को फायर कर दिया गया है प्लांट से और कंपनी से, क्योंकि उनका ये बहुत पुअर रहा है मेंटेनेंस प्रोसेस एंड जो भी हो। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ध्यान रखना होता है। तो FME एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर। अब हम आपको बताएंगे FME के स्कोप एंड पर्पस के बारे में। ठीक है, FME का स्कोप क्या है और उसका पर्पस क्या है, ये एक नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्कोप एंड पर्पस बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप जानेंगे तो इसमें कोई आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस रखना चाहते हो किसी भी न्यूक्लियर प्लांट का, तो हमें स्कोप भी जानना ज़रूरी है और पर्पस भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पर्पस के बारे में। बेसिकली जो FME का जो पर्पस है, ठीक है, उसमें पहला पॉइंट जो है वो है प्रिवेंशन फ्रॉम FMI। ठीक है, फॉरेन मटेरियल इंट्रूशन, फॉरेन मटेरियल इंट्रूशन से प्रिवेंशन, ये इसका पहला पर्पस है कि हम FME को इसीलिए यूज करते हैं कि कोई भी मटेरियल हमारा अंदर नहीं आए, सिस्टम के अंदर जाए नहीं या गिरे नहीं या जो भी। ठीक है,
दूसरा जो पॉइंट है पर्पस के अंदर वो है FME प्रोसीजर। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है FME प्रोसीजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पर्पस है कि हम एक FME प्रोसीजर रख के कोई भी काम करें, कि कैसे किसी सिस्टम को मेंटेनेंस के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान, टेस्टिंग के दौरान या क्लोजिंग के दौरान FME प्रोसीजर है उसको हम फॉलो करके सिस्टम को सेफ बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले पर्पस समझ लो क्या है, फॉर नॉलेज और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एडिक्वेट सुपरविजन, जो कि बहुत ज़रूरी है। रेगुलरली एक मॉनिटर या एक सुपरवाइज़र या एक प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए जब भी आप किसी सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो या उसके अंदर काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक एडिक्वेट सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। ये FME का पर्पस है, हम इसलिए FME को रखते हैं, FME करते हैं कि एक सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है जो देखरेख करेगा। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती है उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक चेक लॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है। ठीक है, उस लॉक को क्रिएट करते हैं कि कौन अंदर जा रहा है, क्या टूल्स लेके जा रहा है, कब वो बाहर आया है, आउट कब हुआ है, इन कब हुआ है, कितने स्पैनर लेके गया है उसको टिक करेंगे, फिर लेके कितना आया है, ये तो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। वो कैसे होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर FME लॉस हो गया है तो हमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना है कि कहीं हमारा कोई सिस्टम या कोई भी कंपोनेंट्स का बिहेवियर सही है या नहीं है, ख़राब तो नहीं है, या उसके इंटीग्रिटी को ब्रेक तो नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है रिकवरी एक्शन या प्लान। रिकवरी एक्शन प्लान भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई सिस्टम के अंदर चीज़ें लॉस हैं तो हमारा रिकवर कैसे करना है उसको, वो भी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो भी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इतना पॉइंट्स काफ़ी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग अपना पॉलिसी भी होता है, पर ये एनफ है। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस है। अब हम बात करेंगे कि FME जो है उसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहला जो हमारा स्कोप है वो है किसी भी ओपन सिस्टम या कंपोनेंट्स या मशीन, ये हमारा स्कोप है, ये हमारा FME का स्कोप है। कहाँ कहाँ FME यूज होना एकदम जरूरी है, तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा स्कोप। किसी भी ओपन सिस्टम, कंपोनेंट्स या मशीन। ठीक है, उसमें क्या होता है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या है, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस। अभी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा FME का स्कोप है ना, कोई भी मशीन अगर हम ओपन कर रहे हैं या कंपोनेंट्स या कोई भी सिस्टम, बिफोर पहला पॉइंट है, मेंटेनेंस करने के पहले देखना है, मेंटेनेंस करने के दौरान, जब मेंटेनेंस हो रहा है उस वक्त भी नज़र, वो उसका स्कोप है। एंड आफ्टर, मेंटेनेंस के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, FME का। ये FME के ध्यान के बारे में बता रहा है, स्कोप कहाँ पर है। तो हम FME को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पहले भी, ड्यूरिंग उसके दौरान भी, और आफ्टर मेंटेनेंस। ये तीनों पॉइंट पे, तीनों जगह पे हमें ध्यान रखना है FME का। नेक्स्ट हमारा है क्लोज आउट द सिस्टम। अभी क्या है, किसी भी सिस्टम को अगर हम बंद कर रहे हैं ना, क्लोज कर रहे हैं, तो वहां भी हमें FME का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा। ये स्कोप है उसका। और क्या है, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के दौरान भी हमें FME का ध्यान रखना है। कैसे, अब जैसे कि आप हाउसकीपिंग आपकी टीम कर रही है, सपोज हाउसकीपिंग करने के दौरान कुछ चीज़ें रह जाती हैं, या आप सही जगह पे नहीं रख के किसी और जगह रख देते हो, बाद में इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि रिएक्टर के अंदर कुछ चीज़ें छिट जाती हैं, लाइक कोई भी प्लास्टिक मटेरियल या कोई भी
क्लियर मटेरियल जो वाटर में इनविजिबल हो, लाइक टेप एंड लेंसेज, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसका बहुत ही अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो इसका यहाँ भी स्कोप है। और क्या है? मॉडिफिकेशन। किसी भी सिस्टम का अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है या आप कर रहे हो, यू मस्ट हैव टू केयर अबाउट द एफएमई हियर। वहां पर आपको एफएमई का ध्यान रखना है, मॉडिफिकेशन का, ठीक है। और क्या है? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के दौरान भी आपको ध्यान रखना है एफएमई का। तो ये हमारा स्कोप है, ये एडिक्वेट है, काफी है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये इतना काफी है अगर आप जान रहे हो स्कोप कहाँ कहाँ पर है। तो डेट्स इट। हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी एफएमई का ध्यान रखते हैं, मैकेनिकल में भी ध्यान रखते हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। तो एफएमई ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यूक्लियर प्लांट में ही, लेकिन और भी जगह न्यूक्लियर के अंदर बहुत सारे मेंटेनेंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, बहुत कुछ है। अभी कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने सारे अलग अलग डिवीज़न हैं न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, वो सब हम डिस्कस करेंगे लेटर क्लासेस में। बहुत सारी चीज़ें उसकी हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा किसका क्या फंक्शनैलिटी है, कहाँ कहाँ पे कैसा मेंटेनेंस चलता है, ठीक है, कौन रिएक्टर को फिल करता है, रिएक्टर कैसे चलता है, बहुत चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक इनिशियल फेज है और इस सीक्वेंस में हम लेके क्लास को चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। अभी हमारा पर्पस एंड स्कोप कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट क्या जो हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक हमारा है एफएमआई, फॉरेन मटेरियल इंट्रूशन। ये क्या होता है? क्योंकि एक टर्म है तो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो एफएमआई भी समझेंगे एफएमई के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं इस क्लास को एंड करके नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें कवर कराऊंगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 मिनट का क्लास हो गया है, ठीक है। एफएमआई का मतलब होता है फॉरेन मटेरियल इंट्रूशन। इंट्रूशन का मतलब क्या होता है? एकदम इजी टर्म है, शामिल हो जाना, ठीक है। उसके अंदर द एंट्री ऑफ एफएम मतलब फॉरेन मटेरियल इनटू ए प्लांट सिस्टम या EQUIP इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स COMP, ठीक है। किसी भी फॉरेन मटेरियल का किसी सिस्टम के अंदर शामिल हो जाना, गिर जाना या चले जाना या उसके अंदर एंट्री ले लेना, ठीक है, उसको कहते हैं एफएमआई। अब जब भी आप एफएमआई का टर्म सुनोगे किसी भी एफएमई प्रोसीजर के अंदर, दैट मीन्स आपका सिस्टम के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल चला गया है, गिर गया है या फॉल हो गया, ठीक है। तो एफएमआई उसी को कहते हैं कि एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू अ प्लांट सिस्टम, दैट मीन्स एफएमआई। कोई भी फॉरेन मटेरियल गिर जाए तो एफएमआई उसको कहते हैं। ये एक टर्म था जो हमें याद रखना है, क्योंकि इसको लॉग में हम मेंशन करते हैं जब लॉग बनाते हैं। तो ये चीज़ टर्म्स हम कभी भी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि एफएमआई क्या है। आपने एफएमई समझ लेंगे, फिर एफएमआई में आपको कन्फ्यूजन होगा कि एफएमआई क्या है, तो मैंने टर्म कभी सुना नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं ना, कीवर्ड्स में कम्युनिकेशन होती हैं, तो वो हमें जानना ज़रूरी है। उसको टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं, टर्म्स एंड डेफिनेशन कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट के अंदर। जैसे कि ब्रिज क्या है? एक टर्म है। इसी तरह बफर जोन, इनक्लोजर, क्लीन मटेरियल, क्लीन एज यू गो, ये सब सारी चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं हमें क्या टॉपिक को मेंशन करना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।